हमारे शास्त्रों में 4 ध्यान कहे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आज के परिप्रेक्ष्य में रौद्र ध्यान, इसका स्वरूप और रौद्र ध्यान के बारे में थोड़ा बताइए सर। बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है। हम लोगों ने बहुत पहले इन भावों का फल क्या होगा इसका लाइन टू लाइन वाचन किया था। तो कल शाम को जब मैंने आपका प्रश्न देखा, मैं वहां गया। पेज नंबर आई थिंक 157 के अराउंड का विषय है। दादा ने बहुत सुंदर शब्दों में नॉवेल में इस पूरे चारों प्रकार के ध्यानों को समाहित किया है। तो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट अगर आपके सामने रखूं, आप में से किसी के पास इन भावों का फल पीडीएफ होगा क्या अभी? एनीवे नहीं है तो मैं अभी कोट कर देता हूँ, आप लोग इसको प्रेफर कर लीजिएगा। टेक्निकली आपको सबको पता होगा, बट फिर भी मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए इसको रीड आउट करता हूँ कि जो हिंसा में आनंद मानता है, असत्य बोलने में आनंद मानता है, चोरी, विषय सेवन और परिग्रह संग्रह में आनंद मानता है, इन कार्यों में ही जिसका चित्त लिप्त रहता है, रमा रहता है, वह सब रौद्र ध्यान है ना। आर्त ध्यान की प्रकृति दुख रूप है, रौद्र ध्यान की प्रकृति आनंद मानने रूप है ना। इन अ वे खाओ पियो मौज करो वाला जो एंगल है ना, ये सब रौद्र ध्यान के एंगल में जाता है, जहाँ पर हम विवेक को बहुत लोअर रसातल में ले जाके रख देते हैं और अ, सहजता के नाम पर भी कह लो, जो जो धार्मिक मेरी क्योंकि ऑडियंस आप लोग हैं इसलिए मैं इसको बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। सहजता के नाम पर भी एक चेक लगाने की जरूरत है कि वो सहजता है या रौद्र ध्यान है। मैं थोड़ी गहरी बात पे चला गया सीधे। सहजता वर्सेस रौद्र ध्यान में बहुत बारीक अंतर है। हमको पकड़ में आ जाए तो बहुत शाबाशी की बात है। चीजें हमारे अनुसार चल रही हैं, बैंक बैलेंस बराबर है, कोई परेशानी नहीं है, आनंद मान रहे हैं विषयों में, परिग्रह में आनंद चल रहा है, हमें लग रहा है हम सहज हैं। दोनों के सोर्स बहुत 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 डिफरेंट हैं। तो ये मैंने एकदम गहरा पॉइंट आपके मंथन के लिए रख दिया है कि आप इस पे विचार कर लेना कि परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान वर्सेस सहजता। हमारे सहजता का आधार हमारा बैंक बैलेंस है या हमारी सहजता का आधार हमारी वस्तु तत्व की समझ है। इस पर आप जितना विचार करोगे उतना आपको खुद के लिए क्लैरिटी मिलेगी। कमिंग बैक टू दी अगेन रौद्र ध्यान के विषय पे, तो रौद्र ध्यान में मोस्टली खाओ पियो मजे करो वाला एंगल रहेगा। अ, और अगर मैं इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर उन्होंने हाँ देखिए, जैन धर्म के अनुसार पुण्य पाप व धर्म का मूल आधार तो अभिप्राय व मान्यता ही है। इसलिए कहा भी है कि किसी भी तरह से दूसरे के द्रव्य को छीन लेने या हड़प जाने का अभिप्राय, अभिप्राय समझिएगा, झूठ बोलने का अभिप्राय, दूसरों को मारने पीटने व जान से मार डालने का अभिप्राय रौद्र ध्यान तथा 5 स्थावर और त्रस इन 6 काय के जीवों की विराधना में और 80 कृषि आदि हिंसक साधनों द्वारा परिग्रह के संग्रह में आनंद मानना रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान को परिभाषित करते हुए आगम में कहा है कि जो भाव प्राणियों को जन्म मरण के दुखों में रुलाता है, भटकाता है, वह रुद्र कहा जाता है। इस अर्थ में हिंसा, झूठ, चोरी एवं परिग्रह संग्रह का परिणाम रुद्र है और इन रुद्र भावों को में दिन रात लगे रहकर आनंद मानना रौद्र ध्यान है। सो 3 स्टेप्स, रुद्र क्या है, रौद्र क्या है और ध्यान क्या है। तो जो जीवों को भव भव में भटकाए, उस परिणाम को, उस अभिप्राय को रुद्र कहा। और इस रुद्र प्रकार के भाव होंगे और इन इन भावों में आनंद मानना, ये रौद्र ध्यान, और इसका दिन रात चिंतवन बना रहना ये ध्यान शब्द में शामिल हो गया। इसके आगे थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट लेते हैं तो
स्वयं या दूसरों के द्वारा किसी को मारने पीटने पर, पीड़ित किए जाने पर हर्षित होना, युद्ध में हार जीत की भावना, बदला लेने की भावना आदि, ये सब भी रौद्र ध्यान। क्रूर हथियार रखना से लेकर बहुत सारे विषय यहाँ लिए। मात्र मनोरंजन के लिए शिकार इत्यादि करना, ये सब विषय यहाँ लिया। फॉर दैट मैटर बहुत सारे तरीके के जो खेल होते हैं, अभी आप सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा था, ट्रेडिशन को सुरक्षित रखा जाए या फिर पशुओं की हिंसा को अवॉइड किया जाए। तो जो आई थिंक साउथ में कुछ तरीके के खेल होते हैं ना, मुर्गे लड़ाना, बैल को लड़ाना एंड ऑल। सो जली रिसेंटली कुट्टी। जी हाँ, या राइट। जी। तो वो सब भी रौद्र ध्यान का ही एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पर सामने वाले जीव की हिंसा हो रही है, उसको दुख हो रहा है और हम उसको देख देख कर तालियां बजा रहे हैं, आनंद मान रहे हैं, है ना? तो ये सब रौद्र ध्यान के अंदर जाएगा। आ, रौद्र ध्यान का फल स्पष्ट रूप से नरक निगोध है ना? चौर्यानंदी रौद्र ध्यान में हमें लगता है कि सिर्फ डाकू या चोर ही आते होंगे, वही करते होंगे, बट व्यापार में, धंधे में जो हम अन्याय अनीति करके, टैक्स की चोरी करके, दूसरों के सामने बहुत वाहवाही रख के, ये सब चीजें भी उसमें शामिल हो जाएंगी। मैं इसका फल की बात करता हूँ कि जो व्यक्ति हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील के संदर्भ में किसी एक प्राणी की हत्या करता है, तो यहाँ मनुष्य के द्वारा बनाए हुए कानून में उसको एक बार फांसी देने की सजा का नियम है। पर अगर वही व्यक्ति 200, 300, 400, हजार, 10,000, लाख संख्यात अनंत जीवों की हिंसा करेगा, तो मानव उसे दंड कैसे देंगे? तो प्रकृति इसके लिए दंड का विधान रखती है और वो दंड का विधान नरक निगोदों में जाकर पूरा होता है। तो कंसेप्चुअली तो मैंने आपके सामने रुद्र, रौद्र और ध्यान की बात रखी। प्रैक्टिकली हम क्या करें? हमें ये समझना होगा, रौद्र ध्यान का जो गुणस्थान है ना, वो 5वें गुणस्थान तक है। 5वें तक है, यस। 5वें गुणस्थान तक के जीवों को रौद्र ध्यान हो सकता है, बट उनकी इंटेंसिटी में बहुत अंतर हो। मतलब इट इज नॉट लाइक कि 5वें गुणस्थान वर्ती को जो रौद्र ध्यान है वही पहले गुणस्थान वर्ती को चलता होगा। असलियत में हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो हमें उस विषयों में आनंद ना आए, इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले हम वस्तु स्वरूप का निर्णय करें कि असलियत में हिंसा न स्वयं के लिए आनंददायक है, न दूसरे के लिए आनंददायक। चोरी न दूसरे के लिए आनंददायक है, क्योंकि इसकी कोर डेफिनेशन ये है। क्या है? क्या है बालबोध की डेफिनेशन? क्या है पाप? दुख का कारण, बुरा कार्य ही पाप है। वो कोर डेफिनेशन ही जब दुख का कारण है, तो उसमें आनंद वर्ड कहाँ से फिट हो सकता है? ये हमें कोर समझना होगा। जो कार्य ही वास्तव में मूलतः दुख के कारण है, उन कार्यों में आनंद मानना तो भूल ही हो सकती है। असलियत में वो कार्य सुख दे कैसे सकता है? तो ये भूल को अगर हमें परिभाषित करना है तो अ, कुत्ते का उदाहरण फेमस है। जबड़ों से खून निकल रहा है, हड्डी चूस रहा है, मान रहा है कि उसमें से रस आ रहा है। मान रहे हैं कि मूवी देख रहे हैं, एक्शन मूवी देख रहे हैं, फाइटिंग मूवी देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि बड़ा मजा आ रहा है, वाओ वंडरफुल। असलियत में वो आपके जबड़ों का खून निकला है। ये बात हमें समझनी होगी, है ना? मैं मूवी देखने के लिए पहले दिन से निषेध नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, किसी तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी देख सकते हैं, बट आनंद मानना, देखना अलग चीज है, आनंद मानना अलग चीज है। देखना ज्ञान का विषय होगा, आनंद मानना हिंसानंदी रौद्र ध्यान होगा। तो हमें ये डिफरेंशिएशन खड़ा ही करना होगा, बहुत अच्छी तरीके से खड़ा करना होगा कि देखना इज नॉट इक्वल टू आनंद मानना। देखना हो सकता है, आनंद मानना स्टिल नहीं हो सकता, है ना? एंड फॉर दैट मैटर चारों कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आप देख रहे हो पर आनंद नहीं मान रहे हो, देख नहीं रहे हो पर आनंद मान रहे हो, सबसे खतरनाक चीज। आनंद भी नहीं मान रहे हो और देख भी नहीं रहे हो, देख भी रहे हो और आनंद भी मान रहे हो। सो दो कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं, देख भी रहे हो और आनंद भी मान रहे हो, अवॉइड करने लायक है। क्यों? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है चरणानियों की भाषा में। ऐसी चीजों में अगर आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बाहर मत निकलो, मौसम खराब है।
तो अगर आपकी स्थिरता नहीं है, तो आप ऐसे निमित्तों से भी दूर रहो, ये चरणानुयोग का विषय है। आप देख नहीं रहे हो पर आनंद मान रहे हो, मतलब परिणामों के लेवल पर आ गए हम। परिणामयोग से विचार करेंगे तो अभिरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा। तो अभिरमण रूप हिंसा तो आपके मन में निरंतर चल रही है, अंतरंग में वासना पड़ी हुई है कि अरे वाह! देखते मूवी मजा आता, है ना? या फिर यूँ कहें सुसुप्त वासना अंदर में पड़ी हुई है। तो यहाँ तो हमें अपने जीवन में काम ज़रूर ही करना चाहिए। बारंबार जिनवाणी के अभ्यास से ये समझना चाहिए कि अरे! ऐसा अमृतमयी मार्ग छोड़कर अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा महाव्रत इनका स्वरूप छोड़कर मेरा चित्त हिंसा में आनंद मानने के लिए क्यों जाता है? ये हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, अपने आप को टोकना चाहिए, है ना? अ, हमारे इस बारे में क्या निर्णय हुए हैं? तो अगर अपने निर्णय गहरे होंगे, तो कदाचित वो प्रसंग बनने पर कर्णानुयोग के हिसाब से पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को भी थोड़ा आनंद का परिणाम उसमें आ जाए। बट वो एक बहुत विचित्र दशा है, बहुत अलग दशा है, क्योंकि उसके अभिप्राय में क्लैरिटी है और इसके साथ ही अवस्था बनना एक अलग ही जाति की अवस्था है। और हमारे केस में क्या है कि हमें तो अभी अपने अभिप्राय की खबर ही नहीं, कि सुख है क्या? तो सबसे पहले हम ये समझें कि हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह, ये चारों दुख रूप हैं, अपने से दूर हैं। और मैं दादा की भाषा में कहूँ तो दादा ने एक बार एक व्याख्या की थी, घा माने होता है पाप, नहीं, घ माने होता है आत्मा और अघ माने होता है पाप। ये वर्ड आप तक पहुँचा? अघ, अघ सुना होगा, हमारे सारे अघ नस जाएँ। अघ, AGHA, अघ, है ना? घ माने होता है आत्मा। आत्मा से विपरीत जो कुछ भी है वो सब पाप है। एक्चुअल डेफिनिशन ये है। जैसे ख माने आकाश होता है, घ माने आत्मा होता है। ऐसे एक-एक वर्ड का मतलब है वर्णमाला। तो आत्मा से विपरीत जितने भी भाव हैं वो सारे के सारे पाप। द्रव्यानुयोग की डेफिनेशन तो ये निकलेगी। अब उस आत्म तत्व के समीप हम जितना रह सकें, उसके लिए क्या कहा जाएगा? कि भाई निमित्त तौर से भी ऐसे प्रसंगों से हम दूर रहें जहां हमारा उपयोग बहुत उलझता हो। एक्शन मूवीज देखने में परेशानी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ हमारा स्वास्थ्य कमजोर है, 4 दिन तक हमारे दिमाग पर वो हावी रहती। अगर हम इतने मैच्योर हो जाएं और फिर वो देखने में आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैं टीनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहूंगा कि पहले अपना इम्यूनिटी सिस्टम ठीक कीजिए। आपका किसी भी गेय को पचाने की कैपेसिटी ठीक कीजिए। अगर वो आपकी बन पा रही है, तब फिर आप, आपके ज्ञान में सब कुछ झलकेगा, कोई परेशानी नहीं। बट बिकॉज ऑफ वो इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है, बिकॉज ऑफ वो आत्मा क्या हूँ मैं उसका ख्याल नहीं है, इसलिए हमारा का सारा सीपीयू प्रोसेसिंग पावर जो है वो ये सारे विषय खींच ले जाते हैं। एंड वो फिर एक श्रृंखला ऐसी चलती है कि हम उस हीरो की तरह एक्ट करना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी पर्सनैलिटी में हम उसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। एंड उसकी वजह से आ, निरंतर हमारे परिणामों में वो कलुषता का प्रसंग बनता चला जाता है। तो अगेन, रौद्र ध्यान का स्वरूप में काफी कुछ बात की जा सकती है। मैंने इशारा किया है, पेज वो हमने पेज नंबर भी कोट किए हैं। आप उस नॉवेल को जरा ठीक तरीके से पढ़िएगा। दादा ने बहुत अच्छी तरीके से एक एक कैरेक्टर को शुरुआत से लेकर जो उभारा, और उसके बाद उस कैरेक्टर के जीवन के माध्यम से उन्होंने रौद्र ध्यान का स्वरूप वहां बताया है कि वो बचपन में कैसे खिलौनों को तोड़ती थी, एंड ऑल बहुत तरीके के एग्जाम्पल्स उन्होंने रखे हैं। फिलहाल मैं कंक्लूड करूं तो अगेन हमारे आंखों के सामने ये प्रसंग आएंगे। हमें अपने विवेक से निर्णय लेना होगा कि अरे भैया ये तो करुणा के पात्र है, इसमें ज्ञान वाला तो कोई एंगल नहीं है, सॉरी, सुख वाला तो कोई भी एंगल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप सुनना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। दिन भर में आप जिन जिन, मैं एक बहुत बेसिक फॉर्मूला दे दूं तो अपने को ज्ञान रूप स्वीकार किए बिना आप जिन जिन चीजों में आनंद मान रहे हो, वो एक लेवल पर नियम से रौद्र ध्यान की कैटेगरी में जाएं। और उसमें हमारे जीवन में स्पेशली हम बात करेंगे हिंसा, चोरी और झूठ, ये तो लाइट रूप में रहते ही रहते हैं। मेजर फोकस एज एन हम स्वाध्याय करने वाले जीवों के बीच में परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान मूल है।
क्योंकि एक सेटल्ड है, हमने देखा कि किसी का पैकेज ₹1,00,000 का है, मेरा 2 लाख का है, तो मैं अपने में संतुष्ट हूँ, मुझे लग रहा है मैं सहज हूँ। बट असलियत में मैं सहज हूँ या परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान कर रहा हूँ, कि मैं उससे बेटर हूँ? ये चीज़ पर थोड़ा फ़ोकस मैं आपका आपसे करने को कहूँगा।